उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन ने एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बर्खास्त की मांग के साथ ही यूसीसी लिव इन में संशोधन और सख्त भू कानून लागू करने की मांग की गई है। उत्तराखंड राज्य निर्माण संगठन के संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ी समाज के साथ की गई अभद्रता से पूरे प्रदेश में आक्रोश है। नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा कि प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे और पहाड़ी समाज को न्याय दिलाएंगे। आज यहाँ पे मसूरी के तमाम आंदोलनकारी साथी और मसूरी के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया, जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल के बदसलूकी पे, पहाड़ के नाम पे पहाड़ियों को गाली देने के सवाल पर उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। और लगातार पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह के धरने प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, कुमाऊं में हो रहे हैं, गढ़वाल में हो रहे हैं। इस विषय को लेकर के आज एक गहन बैठक के बाद सभी साथियों ने एक ज्ञापन दिया और उसमें प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्तगी की मांग की है। और रितु खंडूरी जी को भी इसमें ज्ञापित किया गया है कि आपके द्वारा सदन में जो कांग्रेस के विधायक थे उनको आपने धमकाया है और सदन की मर्यादा आपके दोनों की वजह से खराब हुई है। जो एक उत्तराखंड के लोगों की जो स्वच्छ विधानसभा है उसके अंदर पढ़े लिखे लोगों का हंगामा करना, और रितु खंडूरी जी जो उस सदन की संचालिका हैं, जो उसको चलाते हैं, उनके द्वारा अभद्र व्यवहार दूसरे विधायक के साथ हुआ। हम मांग करते हैं कि विधानसभा से दोनों को निष्कासित किया जाए। प्रदेश की राजनीति तो भाजपा का आपने पूरे देश में, प्रदेश में देख रहे होंगे, और जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर बाहर के लोगों की घुसपैठ हो रही है और घुसपैठ के नाम पर पूरे जंगल के जंगल खरीदे जा रहे हैं और उसपे जो बड़े निर्माण हो रहे हैं उससे जो है यहाँ के लोग प्रभावित हैं। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक बड़े रिसोर्स के अंदर अंकिता हत्या प्रकरण हुआ, जिसमें पूरे पहाड़ के लोगों का ये मांग थी कि उसका खुलासा हो। अभी तक सरकार उसका खुलासा नहीं कर पाई, न उन दोषियों को सजा दे पाई। हमारी तो मांग थी कि मुजफ्फरनगर कांड के जो उत्तराखंड आंदोलन में इस पहाड़ की असीमता के साथ महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ वो अभी तक कोर्ट में लंबित है, उन अधिकारियों को सजा नहीं मिल पाई। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जितने नेता बने, भाजपा की सरकार रही, उन्होंने अपना पेट भरा और यहाँ के जल जंगल जमीन के सवाल अभी तक लंबित पड़े हुए हैं। और उन पे बाहर के लोगों का जो यहाँ का मूल अधिकार था, रोजगार पर, जल जंगल जमीन पर जो स्थानीय लोगों का हक था, उनसे वंचित रखा गया और बाहर के लोगों को बसाया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ऋषिकेश में एक पहाड़ी मूल के व्यक्ति को एक गुंडे की तरह पीटना हो, या अंकिता भंडारी में वीआईपी को बचाने के लिए उसको कमरा का नाम दे देना हो, या अभी यहाँ पे कोडियाला में एक रिजोर्ट, इनका अवैध रिजोर्ट आया है जो वहां पे कई पेड़ों का नुकसान पहुंचा करके बनाया गया है, या अभी जो इन्होंने विधानसभा में पवित्र स्थल पर पहाड़ियों को बहुत बुरी गाली दी हो, उस सब में जो है प्रेमचंद अग्रवाल का नाम है और लगातार उसके खिलाफ आंदोलन हुए हैं। ऋषिकेश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतनी बड़ी बातें हुई, लेकिन अंतों को तो जो है हमारी प्रदेश सरकार जनता की मांग को पूरी नहीं कर पाई। यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हो या यहाँ के मुख्यमंत्री हो या भाजपा हो, ये इस भ्रष्ट मंत्री को यहाँ से हटा नहीं पाए। इसलिए लोगों का विश्वास ये बन चुका है कि यहाँ की प्रदेश सरकार इसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाएगी। तो पूरे प्रदेश में आज जितने भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है, उन्होंने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है एसडीएम के माध्यम से कि जो है इस भ्रष्ट मंत्री को तुरंत यहाँ से बर्खास्त किया जाए और उत्तराखंड की जो देवभूमि है इसका जो वातावरण है वो कायम रहे। प्रधानमंत्री जी इस उत्तराखंड को अपना दूसरा घर कहते हैं, तो जो अपना घर कहते हैं तो घर को बचाने की जिम्मेदारी उन पे है, तो इसलिए उन्होंने ज्ञापन आज उनको भेजा है और हमें उम्मीद है कि वहां से अच्छी कार्रवाई होगी।